जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिमाचल की मेमोरीज़ ही का ही मैं इस समय वीडियो डाल रही हूँ। तो इसी सीरीज़ में ऐसा ही है कि हम लोग हिमाचल जब पहुँचे थे 2023 में, तो मेरे पैर की सर्जरी हुई थी, एंकल लिगामेंट सर्जरी हुई थी। तो उस टाइम में हम लोग गए थे। उसके बाद आपको पता है इतनी बड़ी सर्जरी थी कि 6 महीने तक तो पैर ही नहीं, ऐसे चलना नहीं था पूरा वेट डालकर। उस समय जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो फिर उसके बाद ऐसे बंद होकर रह गए, क्योंकि चलना फिरना बिल्कुल बंद था, ऐसे वॉकर लेकर चलना था। फिर वहाँ पहुँचते ही ऐसे बहुत सारी, ऐसे लगा कि मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। फिर हमने मेरी ये इनकी बुआ की लड़की है, इनको बुलाया वहाँ पर। फिर उसने हमारी बहुत हेल्प करी। इसकी वजह से ही दोबारा से चलना फिरना सब शुरू हो पाया। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और आपको पता है नेचर को घूमना, एंजॉय करना मुझे बहुत पसंद है, तो मौका मिल रहा है तो छोड़ नहीं सकती। बस ऐसे लगा बहुत टाइम बाद बस कहीं जाना है, कितनी जल्दी से जल्दी घूमना है। ऐसा ना हो कि अभी लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, कभी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो बस ऐसा लग रहा था कि घूम लूँ। ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग ऑपरेशन के बाद निकले थे, तो हम लोग वहीं पे पहाड़ों पे, एक्चुअली ऐसा होता है कि आप कहीं पे भी जाओ बस रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है। हर जगह व्यू इतने प्यारे होते हैं, कहीं पे भी नदी, कहीं पे भी पहाड़, हर जगह बस ऐसा लगता है व्यू ही है अच्छा सा देखने वाला। फिर वहीं पे एक मंदिर था, वहाँ पे हम लोग गए। फिर हम लोगों ने खाना भी बना कर लेके गए थे। फिर हमने एक पिकनिक जैसी करी। ये पीछे आपको शिव मंदिर दिख रहा है, यहीं पे हमने बैठ के अपना खाना वाना खाया। फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। नेचुरल फ़ोटो क्लिक कराना एक अलग सी आती है, और आप जब पर्पसली फ़ोटो क्लिक कराते हो तो पता नहीं, मेरी तो नहीं अच्छी आती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ऐसे क्लिक कराना। बट ऐसे नेचुरल वे में तो बहुत अच्छी लगती है। अभी ये कुछ ही साल हुए हैं, पर अभी ऐसा लग रहा है एकदम सब बदल गया, क्योंकि अब पहले हम 3 थे, अभी हम 4 हो गए। एक छोटू ऐड हो गया हमारी फैमिली में। तो अभी तो सब कुछ बस ऐसा ही चल रहा है। इसलिए उस टाइम का मेमोरी बहुत याद आता है। ऐसे घूमने के लिए जाना और एंजॉय करना, और काम आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पैर से चलना फिरना मुश्किल है, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से ऐसे कहीं भी जाना, उसको संभाल के बैठना, पकड़ के चलना, बहुत टफेस्ट टाइम देखा था मैंने अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी बात होती है ऐसे पैर, ऐसे लग रहा था कि दोबारा उस तरीके से चल पाऊँगी कि नहीं। बट थैंक्स जिन लोगों ने, मेरे हस्बैंड, मेरे ये ननंद और बच्चा मेरा, इन सब ने बहुत साथ दिया। फिर उसी सीरीज़ में हम आगे एक दिन ये रेणुका जी मंदिर है वहाँ पे, वहीं पे घूमने गए थे। परशुराम जी की माता जी का मंदिर है रेणुका जी, ये पीछे आपको दिख रहा है। ऐसे पहाड़ों से चलते चलते फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे गए थे, तो ऐसे चक्कर सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब नहीं आएंगे पहाड़ों पे दोबारा। लेकिन फिर ऐसा बस पेड़ और ये, फिर लगा कि कहीं घूमने की तो कोई जगह नहीं। अचानक से एकदम बीच में आता है ये मंदिर, काफ़ी हाइट पे है। फिर बीच में ये मंदिर आता है, तो बीच में एकदम अलग सा ऐसा लगता है स्वर्ग है बीच में। फिर ये झील सी मिलती है, यहाँ पे हमने बोटिंग करी, और बोटिंग करते करते काफ़ी देर बोटिंग करी। फिर उसके बाद वहाँ पे बीच में कमल का लगे हुए थे, वो तोड़कर एक लिया। फिर काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे, काफ़ी हल्का महसूस हुआ। काफ़ी के टाइम के बाद ऐसे थोड़ा इन्जॉय के पल मिल पाए थे, तो काफ़ी खुश थे। हम लोग साथ में गए थे। और अभी मेरी ये जो ननद दिख रही है, अभी तो इसका बहुत वेट लूज़ हो गया है। उस टाइम पे ये काफ़ी मोटी थी, बट अभी बहुत अच्छी है। बस इसके साथ खिलखिला के हंसना, मैंने कहा ना फीमेल के आसपास कि मेरे बहुत कमी है। मेरी बेटी भी नहीं है, ननंद भी नहीं, तो ये इनकी बुआ की लड़की है, यही है जो भी है सब कुछ। उस टाइम मेरा इसने बहुत साथ दिया, यही है। इसके साथ में काफ़ी खुश हंसना और टाइम पास ऐसे बहुत अच्छे से हो रहा था वहाँ पर, और हुआ। फिर उस मुसीबत भरे समय से हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद 3 साल रहने के बाद काफ़ी टाइम एंजॉय किया। बहुत सारी जगह वहाँ पे घूमी, पर एक्चुअली ये होता है ना फ़ोन में मेमोरी ऐसे रखो, फिर फ़ोटो इधर उधर हो जाती है। तो काफ़ी ढूंढने की, काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने यहाँ पे ये निकाला। अभी यहाँ पे राजस्थान में तो कुछ है नहीं करने लायक,
अभी इतना ज़्यादा, और गर्मी भी है अभी बहुत, और मेरा छोटा बच्चा है तो अभी टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। पर ये अपने पहले वाला ये टाइम बहुत मिस कर रही हूँ कि उस टाइम कितना फ्री स्टाइल थे, कितने अच्छे से घूम पा रहे थे, कितने अच्छे से एंजॉय कर पा रहे थे। हाँ, प्रॉब्लम थी लेकिन उसके बावजूद ऐसे घूम पाना, एंजॉय कर पाना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अभी हम राजस्थान आ गए हैं और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। पता नहीं कभी भी कुछ भी हो जाता है। आए थे तो ऐसे सुन के हाँ राजस्थान में बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है। आए थे तो ऐसे ही हो रही थी, एक दिन बूंदे 2-4 ऐसे। फिर उसके बाद जब से ये शुरू हुई है तब से ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी भी इतनी तेज़ बारिश हो जाती है और कि कुछ कहने को नहीं। इतना, और जो घर मिला है किराए का, अभी इतना अजीब सा घर है ये कि अनएक्सपेक्टेड रियलिटी सामने आ रही है। ऐसे लग रहा है सेट हो गए, सब ठीक हो गया, लेकिन नहीं, फिर कोई नई मुसीबत। अभी कल ही रात, पूरी रात लाइट, काफ़ी देर लाइट नहीं आई, 2-3 घंटे। ने कैसे भी करके अपने 2 बच्चों के साथ हम सब ने टाइम पास किया। फिर बहुत देर में नींद आई, फिर खैर लाइट आ गई तो फिर नींद आ गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। और अभी अंदर क्वार्टर्स में शिफ्ट नहीं हुए हैं तो और भी कुछ नहीं है, यहाँ किसी को जानते नहीं हैं। बस ऐसे ही मेरे छोटे वाले बेटे के साथ, बड़ा वाला तो स्कूल चला जाता है 7 बजे, पर इसके साथ ही ऐसे सारा दिन टाइम पास होता रहता है। कुछ ना कुछ करना है, मम्मा के साथ कपड़े फैलाने हैं, बाथरूम जाना है, हर जगह मम्मा के साथ जाना है। और अभी ऐसा है कि बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, कभी भी कहीं पे भी गिर जाए, कुछ चोट लग जाए तो वो भी चीज़ें हैं। कुछ खाना पीना नहीं है, बस ऐसे ही मस्ती करनी रहती है सारा दिन ऐसे ही मस्ती करता रहता है। और इसी के साथ मेरा भी टाइम स्पेंड होता रहता है। और फिर अभी देखिए कैसे आगे का क्या शूट करती हूँ, क्या चीज़ें बनाती हूँ। और भी सोच रही हूँ आपको सबको ऐसे ही और भी चीज़ें दिखाऊँ अपने हिमाचल की मेमोरीज़, क्योंकि यहाँ पे तो अभी बनाना है। यहाँ पे तो अभी देखो कहाँ जाते हैं, फिर रहते हैं, फिर छुट्टी मिलती है तब हम कहीं घूमते हैं। और जब इसका भाई घर पे होता है तो उसका कुछ थोड़ा मेरे को भी रिलैक्स मिल जाता है और इस तरीके से उसका टाइम एंजॉय होता है। कुछ भी कैसे भी करके खेलना होता है, स्लाइडिंग और ये सब करना उसको बहुत पसंद है। तो वो थोड़ा सा होता है तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और आराम मिल जाता है थोड़ा सा। बस ऐसे ही चलता रहता है थोड़ा। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा और इसी सीरीज़ में आगे मैं कोशिश करूँगी कि और भी कुछ आप सबको दिखा पाऊँ, बता पाऊँ, शेयर कर पाऊँ अपनी जर्नी को। और अभी बच्चा छोटा इसलिए हमने भी ये फ़ैसला किया कि हम साथ में रहेंगे थोड़ा 2-3 साल तक, तो ये बड़ा हो जाएगा ऐसे ही। और राजस्थान में भी बहुत सारी घूमने की जगह, एक्सप्लोर करने की जगह। अभी हम कुछ टाइम पहले एक जूनागढ़ फोर्ट है वहाँ पर गए, करणी माता मंदिर गए, बीकानेर में हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये 2-4 जगह काफ़ी घूमी हमने, 2 ही 3, अभी ज़्यादा तो नहीं क्योंकि अभी छुट्टी नहीं है। फिर देखिए आगे कहीं जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करेंगे। और बाकी तो अभी डेली का रूटीन लाइफ ऐसे ही चल रहा है। आई होप आप सबको पसंद आएगा और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। थैंक यू।